चिंता क्यों करती हो तुम? सब ठीक हो जाएगा। तूने सुना पूर्वी? अरे वो अपने नैना है ना, नैना, उसकी सहेली है ना शीतल, उसकी सगाई टूट गई। हाँ माँ, मैंने ऐसा कुछ सुना तो था। और पता है किसकी वजह से? किसके? अरे उसकी छोटी बहन की वजह से। अच्छा? हाँ, वो जानती थी कि वो अगर प्रकाश के साथ भाग गई तो शीतल की सगाई टूट जाएगी, इसलिए वो भाग गई। हाँ, वो प्रकाश है ना, प्रकाश। कौन? अरे वो अव्वल दर्जे का बदमाश, सारी दुनिया में बदनाम। छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। अरे ऐसे कैसे? मुझे तो रह रह के ताज्जुब हो रहा है कि अपनी बहन होके भी उसने ऐसे कैसे किया। ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस अपनी खुशी देखी चली गई। अरे मैंने तो ऐसी भी लड़की देखी है जो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड्स को अपने जाल में फंसा लेती है। अरुणा, ये क्या ऊट पटांग बक रही हो बच्ची के सामने? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन पूर्वी, तू कभी ऐसे मत करना। हाँ? कैसे माँ? अरे सौतेली ही सही, नैना तुम्हारी बहन है ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ उसकी बराबरी नहीं कर रही। देखने में तुमसे 19 ही सही, लेकिन तुम्हारी बहन तो है। जी माँ। देखना, अगर तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। नहीं माँ। वो हमारे बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन हमको तो उनके बारे में सोचना जरूरी है ना? हाँ जी माँ। क्या हो रहा है अरुणा? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? मैं पूर्वी को अच्छी तरह से समझा रही हूँ कि अपनी बहन को दुख मत पहुँचाना। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा समझाने का अंदाज। तुम्हें तो मेरी हर बात में खोटी नजर आती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, मेरे सामने ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। लो, मैं नाटक कर रही हूँ? देखा पूर्वी, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझा रही हूँ, फिर भी ये कह रहे कि मैं नाटक कर रही हूँ। अपनी हर बात पर पूर्वी को खींचने की जरूरत नहीं है। पूर्वी, तुम अंदर जाओ। क्या? अंदर जाकर कुछ अनाप शनाप खा मत लेना, दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। मैंने तुम्हारे लिए सैलेड और जूस रखा है, जा खा ले। जी मामा। ये क्या है अरुणा? हर बार कोई न कोई बहाना निकाल लेती हो स्नेह और नैना को जलील करने का। क्यों? मैंने कब जलील किया उनको? तो ये सब क्या कह रही हो कि पूर्वी की और नैना की बराबरी नहीं हो सकती, वो दिखने में 19 है इससे। ओह, तो इस बात का बुरा लगा आपको? मगर आप ही सोचिए, पूर्वी और नैना की कोई बराबरी है? दोनों आप ही की बेटियां हैं, लेकिन पूर्वी में जो बात है वो नैना में नहीं है। पूर्वी कैसे हंसती है और नैना कैसे हंसती है, यहाँ से यहाँ तक करके। दोनों में तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों अपनी जगह पर सही है। दोनों के लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगा। हाँ, जो कुछ ढूंढना है अपनी उस बेटी के लिए ढूंढना। ससुर बनने के अरमान है ना, उस बेटी से पूरे कर लेना। यहाँ नजर भी मत डालना। मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करने वाली। पहले उसको अपना करियर बनाने दो, फिर शादी वादी होती रहेगी, समझे तुम? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब किस्मत की बात है। हाँ, मैं ठीक हूँ, शीतल भी ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। आरती जी। लीजिए, शायद सब्जी ठीक से नहीं बनी है। कोई बात नहीं, मैं शाम को जल्दी घर लौटूंगा। अच्छा बेटा कुणाल, मैं चलता हूं। शीतल, तुम और प्रिय चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। प्रिया ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
सकाळी सकाळी मंदिर गई थी? अच्छा, गणेश जी के मंदिर गई। अकेला नहीं जाने का? पक्या को लेके जाने का? वो सुबह उठे तब ना। तो उठाने का? तेरा जिम्मेदारी, उसको उठा के लेके जाने का। पहला बोले तो पक्या छोटा था ना, कभी 6 बजे उठता था। सुबह मंदिर जाता, दंड बैठक करता 105 दफे। स्कूल में जाने से पहले नमस्कार करता, मुझे पैर पैर छूता था। अच्छा? हाँ। उसका शादी देखा ना, बहुत अच्छा लगा। तेरे माँ बाप भी बुला लेना उनको भी। नहीं, पक्या बोल रहा था उधर जाने को। ये पूरी माँ की याद आती है। कड़ते रे, सब समझते हैं। समझ में नहीं आ रहा मैंने सही किया या गलत। ए, बात करेगी? फोन पे बात करेगी? हाँ, कर ना, बरं वाटेल, अच्छा लगेगा। उनको भी तेरे को भी अच्छा लगेगा। हेलो। हाँ, एक मिनट। बाबा है, बाबा है, बाबा है। बाबा? सॉरी, रॉन्ग नंबर। कहिए। समीर साहब ने गाड़ी की चाबी मंगाई। कुणाल, चाबी देना। नीचे बाबा। बाबा, तू? आप टिफिन भूल आए थे। तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं नहीं जानती। टेंशन में आप ऑफिस जाने के बजाय कहाँ आकर बैठते हो। क्या सोच रहे हैं बाबा? अब सोचने के लिए बचा ही क्या है। चलिए अंदर चलिए। तू चल, मैं आता हूँ। बाबा, हमारी वजह से बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी ना आपको। बेटा, दुख तो इसी बात का है कि इतनी तकलीफ सहने के बाद भी मैं तेरा घर नहीं बसा पाया। जाने दीजिए ना बाबा। तू भी कैसा नसीब लिखा कर लाई है ना। तेरी बहन की वजह से तेरी शादी टूट गई। उन सब बातों का कोई मतलब है अभी? आप ही कहते हैं ना, जिंदगी में हमेशा आगे देखना चाहिए। आगे आगे तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। सब क्यों कह रहे हैं बाबा? मैं खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? शीतल, I am financially finished.
कल मैं हिसाब लगा रहा था। $3.5 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है अमीर घराने से रिश्ता जोड़ने के चक्कर में। तेरी माँ बार बार मना करती रही कि इतना पैसा मत खर्च करो, मत खर्च करो, लेकिन नहीं। I'm sorry बाबा, सब मेरी वजह से ना। नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ इसमें तेरा क्या दोष है? दोष तो मेरी तकदीर का है। उधार के पंख लगाकर आसमान को छूने निकला था, ऊपर वाले ने ऐसा पटका धरती पर कि शायद अब कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। बाबा प्लीज। हाँ बेटा, मेरा सारा प्रोविडेंट फंड खत्म हो चुका है, सर पर लोन है, और अभी तो तुम दोनों की शादी भी करनी है मुझे। लेकिन एक बेटी ने तो मेरी ये समस्या ही हल कर दी। उसे लगा कि शायद उसे देने के लिए उसके बाप के पास कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो इस घर से भाग गई। न शादी का खर्च, न ही मान अपमान का डर। बाबा बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा मत कर रहा प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे बाबा, चिंता क्यों करते हैं, हम हैं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। कहां से ठीक हो जाएगा शीतल? हम लोग सारा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन पैसे का दिखावा नहीं कर सकते। लेकिन बाबा, आप अगर रोज ऑफिस जाने के बजाय यहाँ आकर बैठे रहेंगे तो सब कुछ कैसे ठीक होगा? सवाल अच्छा लगने का या बुरा लगने का नहीं है, ये तो होना ही था। ये शीतल ने बहुत बड़े सपने देखे, ये उसकी पहली गलती, और उन सपनों में वो पूरी तरह से बह गई, ये उसकी दूसरी गलती। लेकिन मामी, शीतल खूबसूरत है, और अगर उसने अमीर पति का सपना देखा तो क्या गलती की? मुझे तो लगता है ये सब प्रिया की वजह से हुआ है। उसने इतनी बड़ी गलती की है कि सोचकर भी घिन आती है। वो आधी रात को घर छोड़कर कैसे भाग सकती है? रात को सब कुछ बंद नहीं होता है, रिक्शास टैक्सीज चलती रहती है। वो तो पता है मुझे, लेकिन क्या उसे घर छोड़ते वक्त डर नहीं लगा होगा? डर किस बात का? अंधेरे का या भूत प्रेत का? मामी, तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि जब प्रिया ने घर छोड़ा तो उसने अपने माँ बाप जी के बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि उनके पर क्या गुजरेगी। याद है ना, जब जगन अंकल की लड़की घर छोड़कर भाग गई थी तो क्या हुआ था? पागल हो गए थे वो। मालूम है ना, हर आने जाने वाले इंसान पर पत्थर फेंक कर मारते थे वो। डरो नहीं, शीतल के पिताजी पागल नहीं होंगे, समझदार इंसान है वो। हाँ, लेकिन अब शीतल को समझदार बनना होगा। जो कुछ भी हुआ उसका बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा उसे, लेकिन उसे उभरना होगा इस हालात से। मामी, मैं शीतल को जानती हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है। उसने कहा है वो समीर को ज़रूर भूल जाएगी। समीर को भूल सकती है वो, लेकिन जो अनुभव उससे मिला है वो भूल नहीं पाएगी। मुझे याद है, सगाई के दिन तुम्हारे गहने पहनी थी, वो लौटाने दूसरे दिन आई थी यहाँ। तब उसकी बात में एक अकड़ थी, एक गरूर सा आ गया था। मैंने उसे कहा, बेटी अमेरी की चकाचौंध में खो मत जाना, लेकिन खो गई वो। अजीब सहेलियां हैं तुम्हारी, गलती करने की आदत सी हो गई है उन्हें। एक वो मालविका अपने पिताजी का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करती, और दूसरी रेणु
उसके बारे में बातें करने से ही जी घबराता है मेरा। और अब ये शीतल। देखो मामी, मेरी सहेलियों के बारे में तुम कुछ मत कहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बड़ी आई सहेलियों की कदर करने वाली। लेकिन बेटी, उनकी गलतियों से तुम एक बात सीख लो, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उनको संभालना, टूटने न देना ये और भी मुश्किल हो जाता है। आने वाली जिंदगी में तुम भी किसी न किसी रिश्ते में बंधने जा रही हो, तुम ख्याल रखना। हाँ मामी। समझ रही हो ना? हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। क्या देख रहे हो? वो इतनी देर से भगवान से क्या मांग रही है? कुछ नहीं, मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, बस उसे याद करती हूँ और उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कुछ भी उसने मुझे दिया है उसके लिए। हाँ, मैं भी रेगुलर स्कूल जाता ना तो ऐसे ही लाइन बोलता। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलती, मुझे पता है आप कितना पढ़े हैं। वो तो बोर्ड एग्जाम में ना मैं डमी बिठाया था, इसीलिए 12वीं पास किया, और उस महीने सत्यनारायण का पूजा भी किया था। माई अली। अरे सुपारी देके बिठाया था उसको, तभी बोला तेरी कोई है तो बोल, अभी साथ बिठा देती हूँ। तब बोला था ये, माई तेरे को ऐसी वैसी नहीं, झक्कास बहू लाऊंगा, ये सांगितलं होतं ना? हाँ, अभी देख लेके आया ना, माई को सब याद रहता है। माँ कभी भूलती है? हाँ? अच्छा माई इधर का हो गया ना अभी? नमस्कार केला? मी केला होता। हाँ? मी केला होता, ये तो एक्स्ट्रा टाइम भी किया। शानी है पोरी, बहुत शानी है माई। माई मला आशीर्वाद। अरे ए, वो बच्चे वाला आशीर्वाद दूं? नहीं नहीं माई, बच्चे वाला आशीर्वाद नहीं देने का। बच्चा नहीं मांगता इसको। और तेरे को? मेरे को भी नहीं मांगता। बग बग बग, कैसे शर्माता है? हाँ? सुखी रहो तुम दोनों। हाँ, तेरे को पति का साथ मिले और सुख भी। और जब तेरे बेटे की शादी हो ना, तो उसको आशीर्वाद देने के लिए मेरा पक्या भी तेरे साथ हो। हाँ? माई, तब तक तो आपको भी रहना है। हाँ, मैं तो रहूंगी। एक ज्योतिष ने सांगितलं होतं मला। हाँ, मैं 100 साल जीने वाली। तेरे को मालूम एक ज्योतिषी माई का क्या बोला? बोला तू 100 बरस जिएगी। तो माई ने झाड़ू से उसको मारा। हाँ, दूसरा ज्योतिषी आया तो घबरा के क्या बोलता है, माई तू 200 बरस जिएगी, उसको भी मारा। बोल, सगळं सांगणार करे। हाँ, मैं हे बघ, आ गई तुम्हारी वानर सेना। चलो रघु, दर्शन कर ले। जय गणेश, दर्शन करके आ, और मेरा नाम से भी एक टिक्का लगाना। ये देख माई, ये कभी नहीं सुधरेगा। वेळ है। प्रकाश भाई, कुछ वर्गणी निकाल कर आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया। वर्गणी निकाल के कि हफ्ता वसूल करके? हफ्ता नहीं है बाबा, सिर्फ वर्गणी। लेकिन शादी के वक्त तो आप लोगों ने तोहफा दिया था ना? वो तो छोटा सा तोहफा था। प्रकाश भाई बड़ा आदमी है, इसीलिए बड़ा तोहफा। भाभी के वास्ते नया गाड़ी। रख लो। प्रकाश भाई, आज खुशी का दिन है और हम धमाल करने का मूड पे हैं। तुम बंदोबस्त करो, मैं आता। चल गणिया। क्या सोच रही हो? ये सब ये प्यार है इनका, रख लो। मैं नहीं रोऊंगी, मैंने माँ से वादा किया है ना, मैं नहीं रोऊंगी। प्रीति, छूट गई माँ, दर्द से छुटकारा मिल गया उसे। बहुत सालों बाद इतनी शांति से सोई थी। बहुत तड़पी है माँ इस मौत के लिए। आखिर में तो देखा ही नहीं जाता था। दर्द की वजह से उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया था।
फिर भी माँ मेरे लिए मुस्कुराती थी, कहती थी इतने दिनों बाद आई हो, फिर भी मैं तुझे कुछ खिला नहीं सकती, कुछ नहीं बना सकती। प्रीति, रो मत। She was a brave woman. अपनी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी उसने तुझे यहाँ भेजा ताकि तू पढ़ सके, कुछ बन सके। जिस दिन मुझे नौकरी मिली ना, उस दिन माँ ने सारे पड़ोस में मिठाई बांटी। तू सच कहती है प्रीति, जब माँ होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जब से तेरी माँ की खबर सुनी है मुझे डर सा लगने लगा है। मैंने माँ को बहुत सताया। रेनू, तूने खुद भी तो बहुत सहा है। मुझे सब पता चला। मैं गोवा में थी तो तुम लोगों ने भी बहुत कुछ खोया। अब समझ में आता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम समझते हैं। जब कॉलेज में थे तो इन सब तकलीफों से दूर थे। हमें खुश रखने के लिए माँ और बाबा कितनी परेशानियां झेलते हैं। मालविका चाहे जितना भी ना करे, मैं उसकी ये शादी करवा के रहूंगा। आपने इस घर में कभी किसी की चलने दी है जो आप चलने देंगे? क्या मतलब है तेरा? मालविका दिवाकर से शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? दिवाकर से शादी का फैसला मालविका का था। ये गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज हाँ करेगी कल ना करेगी। बिरादरी में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। अरे आप बिरादरी के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा देंगे? अरे तुम हाँ, बेटी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं दुश्मन हूं तुम्हारा? तो क्यों पीछे पड़े हैं? दिवाकर अकेला लड़का बचा है उससे शादी करने के लिए? चल अंदर जा, जाओ अंदर। मैं अपने आप समझा लूंगा अपनी बेटी को। अपनी नया झूठ मत कहिएगा। अरे वो मेरी भी बेटी है। तो फिर क्यों पीछे पड़े उससे? उसे अपने नसीब के सहारे जीने दीजिए। तो मैं उसके कौन सा नसीब लेके भागा जा रहा हूं? देखो, मैं मालविका की खुशी चाहता हूं और वही कोशिश कर रहा हूं मैं। सुन लिया तुमने? झूठी खुशियां। खुशियां झूठी नहीं होती। तुम्हें याद है मालो जब छोटी थी तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट किया करते थे। सांता क्लॉज आता था, बच्चों को खिलौने देता था। मालविका खुश नहीं होती थी क्या? होती थी ना। तब भी हम जानते थे कि सांता क्लॉज वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन हम मालो की खुशी के लिए करते थे। बच्चों को बहलाना ठीक है, बड़ों को नहीं। मालविका भी बड़ी हो चुकी है। मालविका मेरे लिए अब भी बच्ची है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे लिए वो बच्ची रहेगी। उसकी खुशी के लिए मैं... ये आपकी जिद है? हाँ, ये मेरी जिद है और अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो आप ही की बेटी है। वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। अच्छा हुआ मैंने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया। तूने दिवाकर के बारे में बताया उसे? हाँ, मैंने बताया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ये मेरी बेटी की भविष्य का सवाल है। तो मैं उसे कौन सा अंधेरे में धकेल रहा था? अंधेरे में नहीं, झूठ के गर्त में धकेल रहे थे आप। और मैं आपको मेरी बेटी का भविष्य नहीं बिगाड़ने दूंगी। अगर वो नहीं चाहती है शादी होगी तो नहीं होगी, ये मैं कह रही हूँ।